Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजधानी दिल्ली के किराड़ी इलाके में ये बिल्डिंग जो है वो स्कूल की बिल्डिंग है। दिल्ली सरकार का ये स्कूल है और इसको जब आतिशी मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने चुनाव से पहले अपने कार्यकाल में उद्घाटन कर दिया था। आनन फानन में उद्घाटन कर दिया गया, लेकिन यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं बच्चों के लिए होनी चाहिए वो नहीं है। यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है, मैं ये बोर्ड आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, जिसमें ये लिखा गया है कि जो बिजली और सीवर और पानी की जो सुविधा है वो यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से इस स्कूल को बच्चों के लिए शुरू नहीं किया गया है। और यहाँ कमोवेश स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अगर इस इलाके के बच्चे इस स्कूल में एडमिशन के लिए आते हैं तो यहाँ ये स्कूल की बिल्डिंग शुरू ही नहीं है तो एडमिशन नहीं हो पाता। यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर जो स्कूल है, अगर वहां पर एडमिशन के लिए जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि आपके ही एरिया में एक स्कूल बन गया, आप वहां पर अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। तो लोग परेशान हैं, पेरेंट्स और जो छात्र छात्राएं हैं वो परेशान हैं, लेकिन इन लोगों की सुध कोई नहीं ले रहा। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। खासतौर पे बच्चे हैं जो यहाँ से कई किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो और कहाँ जाना होता है? 10th में पढ़ते हैं नागलोई। हमें पटरी पार करके नागलोई जाना पड़ता है 5-6 किलोमीटर दूर। अच्छा, जबकि स्कूल बन चुका है, खुल नहीं रहा, इस कारण यहाँ से काफी दूर जाते हो आप। अगर ये स्कूल शुरू हो गया होता तो बड़ी आसानी, बहुत आसानी होता हमारा, यहीं पढ़ लेते, बगल में घर है। यहाँ से पटरी पार करके जाना पड़ता है नागलोई। खतरा भी होगा? खतरा है, बहुत बच्चों के एक्सीडेंट होता है। तो इसको जनवरी में शुरू किया गया, उद्घाटन हुआ था इसका, शुरू अभी तक नहीं किया गया। उम्मीद क्या लगाई थी आपने? उम्मीद लगाया था कि मार्च तक स्टार्ट हो जाएगा तो हम अपना एडमिशन यहीं करवा लेंगे 10वीं का। यहीं पढ़ लेते हम, इतना दूर नहीं जाना पड़ता। देखिए, दावा ये किया जा रहा था कि मार्च में इस स्कूल को बच्चों के लिए शुरू कर दिया जाएगा, यानी ये जो नया सेशन है इसमें बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पेरेंट्स हैं कुछ लोग जो एडमिशन के लिए यहाँ पर आते हैं, चक्कर लगाते हैं। मैम, आप यहाँ क्या करने के लिए आए थे? भैया यहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए छोटे बच्चे हैं, पटरी पार स्कूल जाना पड़ता है, दिक्कत होती है कि वहाँ पे तो ले जाने में दिक्कत है, और फिर बच्चे छोटे हैंगे, ट्रेन आती जाती हैगी। तो ये क्या एडमिशन, ये दिशा आई थी, बोली थी अप्रैल मार्च में ये चालू हो जाएगा। अब मार्च तक देख लिया, अब देख रहे हो जुलाई में चालू होगा कि नहीं। बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, हमें दिक्कत हो रही है, ये चालू हो जाता हमें भी दिक्कत भी नहीं होती यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी सर। तो क्या बता रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है? यहाँ पे बोलते हैं भैया, यहाँ पे बोलते हैं पानी नहीं है, बिजली नहीं है, भैया बोल रही है, इसलिए चालू नहीं हो रहा है। देखिए, ये कहा जाता है कि बिजली और पानी नहीं है, इसलिए इस स्कूल को बच्चों के लिए शुरू नहीं किया जाता है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये स्कूल की बिल्डिंग है, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहां से बिजली ली जा सकती है। मेन रोड है, चंद कदमों की दूरी पे वहां पानी की पाइपलाइन है, वहां से जल बोर्ड का कनेक्शन लिया जा सकता है। और लोगों का कहना है कि इसी स्कूल में अगर गड्ढा खुदवा करके सीवर की जो समस्या है उसका समाधान कर दें तो तुरंत ही इस स्कूल को शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि अब ये पूरा मामला जो है वो हाई कोर्ट में चला गया, और जिन्होंने हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के गए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। वो व्यक्ति भी हमारे साथ में मौजूद है। सर, हाई कोर्ट में लेकर के गए इस मामले को, क्या? जी सर, एक्चुअली क्या है, ये जमीन भी हमें हाई कोर्ट की तरफ से ही अलाउड हुई थी, इसीलिए हमें यूं लगता है कि हमारा दुख दर्द जो सुनने वाली है वो भी हाई कोर्ट ही है। इसीलिए हम हाई कोर्ट के पास गए हैं और हमने वहां अपनी एप्लीकेशन डाल दी है। और हमारे सहयोगी एनजीओ जो पासवान जी की वो हैं, और इसके जो देख रेख, जो मैं कहूँगा कि जिसने इस स्कूल को पैदा किया वो अशोक अग्रवाल जी हैं, और उनकी मेहनत से ही ये स्कूल आज इस काम तक पहुंचा। और हम उनके पास कल गए थे, उनसे मिले, हमने अपना दुखड़ा उनको सुनाया, उन्होंने कल इसको केस फाइल कर दिया है। और मेरे को ये उम्मीद है कि हो सकता है जल्द से जल्द इसका ये हो जाएगा। और जहां तक बात लोग कह रहे हैं कि हम जिस भी डिपार्टमेंट में भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जहां भी कॉल करते हैं तो ये कहते हैं कि जी इसमें बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सीवर नहीं है। बिजली इतनी आसान है यहाँ से लेना कि जिसका कोई मतलब मैं बता नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा, बिजली का कनेक्शन हो जाएगा। पानी का कनेक्शन भी 2 से ढाई घंटे के अंदर हो जाएगा, क्योंकि बहुत पास में, दोनों चीज बहुत पास में। रह गई सीवर की बात, सीवर के लिए इतनी बड़ी जगह है कि यहाँ पे जितना बड़ा गड्ढा खोदना चाहे वो खोद सकते हैं और इसका निष्कार हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि इनकी मंशा नहीं है स्कूल चालू करने की। सरकार तो बदल गई, सरकार ने तो, जो बदली हुई सरकार है बीजेपी की, उन्होंने कहा था स्कूल होगा, शिक्षा व्यवस्था को बढ़िया करेंगे, बच्चों के लिए नए नए स्कूल बनेंगे, बिल्डिंग बन करके तैयार है, उसको नहीं शुरू कर पा रहे। अफसोस तो इसी बात का है कि सरकार की मंशा नहीं समझ में आ रही है हमें कि सरकार करना क्या चाह रही है। मैं ह्यूमनिटी फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ किराड़ी से हूँ,
हमारा प्रयास ये है कि हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, उसके लिए स्कूल निर्माण तो हो जाता है, बट जो नई मुख्यमंत्री हमारी आई हैं, इनको शायद ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो अभी सही से चलना भी नहीं जान सके, उनको गोद लेकर के माँ बाप किस तरीके से लाइन पार कराएंगे, किस तरीके से पटरी पार करेंगे, और वो भी बल्कि बंद हो रही है, वो भी दीवारें लग रही हैं, रेलवे उस पर दीवार लगा रही है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? यानी एजुकेशन का राइट्स भी आप छीन लो बच्चों से। आप ये चाहते हो कि एजुकेशन ना ले, अनपढ़ जाहिल गंवार रहे हम, ये हिंदुस्तान के अंदर आप चाहते हो कि हम मतलब फिर से उसी सदी में चले जाए जब लोग अनपढ़ हुआ करते थे? तो वजह क्या है? ये बिल्डिंग क्या आनन फानन में उद्घाटन कर दिया गया, या सुविधा जान करके नहीं हो पा रही, या लापरवाही हो रही? नहीं, अभी फिलहाल तो इसमें लापरवाही हो रही है, क्योंकि बहुत इजी है करना किसी भी काम को, बट करने की मंशा नहीं है ना। सबसे बड़ी चीज है मंशा। आपकी अगर मंशा होगी तो दूर भी बहुत पास हो जाता है, लेकिन जब मंशा नहीं होगी तो जो पास होता है वो भी बहुत दूर हो जाता है। देखिए, जनवरी महीने में इसका उद्घाटन किया गया था, जब मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी पूरे काम को संभाल रही थी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब मैं आपको बिल्डिंग दिखाता हूं चल करके कि ये बिल्डिंग पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। बिल्डिंग के अंदर चल करके दिखाएंगे आपको। मैं चाहूंगा हमारे जो सहयोगी हैं, साथी हैं, कैमरा पर्सन, वो एक बार अंदर आकर के इस पूरी बिल्डिंग को अंदर से दिखाएं, इस बिल्डिंग को, कि बिल्डिंग तैयार है, सारी सुविधाएं हैं। केवल जो बेसिक चीजें होती हैं, बिजली, पानी, सीवर, ये 3 चीजें यहाँ पर नहीं है, और उसकी वजह से ये जो समस्या है, ये समस्या यहाँ पर आ रही है। ये तमाम जो बिल्डिंग है बन करके तैयार है, दरवाजे लगे हुए हैं, खिड़कियां लगी हुई हैं, बोर्ड लग चुके हैं, कहाँ पर प्रिंसिपल रूम होगा, कहाँ पर क्लासरूम होगा, ये सब कुछ बना हुआ है, लेकिन केवल बिजली और पानी और सीवर की जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से यहाँ आसपास के जो बच्चे हैं वो इस स्कूल में पढ़ने से कहीं ना कहीं दूर हैं, और जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उसका खामियाजा पेरेंट्स को और बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर रेलवे की पटरियां पार करके यहाँ से बच्चे जो है पढ़ने के लिए जाते हैं, और उस स्कूल में नए एडमिशन इसलिए नहीं हो रहे कि इस स्कूल की बिल्डिंग तैयार हो गई। ये बिल्डिंग पूरी तरीके से तैयार नहीं है, सुविधा नहीं है, यहाँ पर एडमिशन हो नहीं सकता, इसको शुरू नहीं किया गया, तो बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को, यहाँ के लोग जो हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और बदली हुई दिल्ली की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस स्कूल को शुरू कर दिया जाए, जिससे इस इलाके के जो आसपास 2-3 किलोमीटर के रहने वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको अच्छी और बेहतर शिक्षा मिल सके। इस स्कूल में आकर के बच्चे सुरक्षित तरीके से पढ़ाई कर सकें, अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी कर सकें। हर्षित मिश्रा, दिल्ली तक।